तो आज की बात करते हैं, शुरू करते हैं। आज का जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, अतुल सुभाष केस पे ये पूरी चर्चा होगी। काफी दिन बीत चुके हैं, वेट कर रहा था कि शायद कुछ बड़ा होगा और लोग प्रोटेस्ट में आएंगे, नहीं आएंगे। जब भी हुआ देखा आपने, 5 दिनों में 6 दिनों में क्या क्या हुआ। तो इसके लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी, थोड़ी टूटी फूटी सी है, लेकिन भाव समझने की कोशिश कीजिएगा। गलत तब भी हुआ था, गलत आज भी हुआ है, लेकिन तब लोग मशालें लेकर निकल पड़े थे सड़कों पर न्याय की गुहार लगाने के लिए, और आज ये न्याय की मांग सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है। न्याय तब भी नहीं मिला था, न्याय आज भी नहीं मिला है। प्रशासन तब भी दोषी था, प्रशासन आज भी दोषी है। प्रशासन यानी कि न्यायपालिका आज भी दोषी है। तो ये 4 लाइन की कविता मैंने लिखने की कोशिश करी थी, तुक नहीं मिल रहा होगा मे भी, लेकिन इसका भाव समझिएगा कि जब अभी कुछ महीनों पहले वेस्ट बंगाल में एक केस हुआ था, एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया था, पूरा गैंग रेप हुआ था। तो उसके बाद से बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होने लगे थे, बहुत सारे लोग मशाले लेकर निकल रहे थे कि जस्टिस फॉर दैट पीजी ट्रेनी डॉक्टर। बट अतुल सुभाष केस में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। अब इसको आप मैन वर्सेस वुमेन भी कर सकते हैं, इसको आप अपनी जान लेना और किसी की जान मतलब किसी के साथ दुष्कर्म के दौरान जान जाना, इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस तो दोनों को चाहिए ना। इन्होंने भी जो अपना पूरा एक वीडियो दिया, जो भी चर्चा करी, उस पर जस्टिस तो ये भी डिजर्व करते हैं। जस्टिस तब भी नहीं मिली थी, जस्टिस आज भी नहीं मिली है। जस्टिस किस में मिलनी होती है? जब मंदिर मस्जिद का विवाद आता है, जब कोई धार्मिक चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी चीज में, तो तुरंत कोर्ट एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि आपने संभल वाले केस में देखा होगा। लेकिन ऐसे मामलों में जस्टिस क्यों नहीं मिलती है, जो कि एक नैरेटिव सेट करने वाले होते हैं? जैसे कि भाई बहुत बड़ा मुद्दा है अतुल सुभाष केस का, कि एक आदमी जो 5 साल से एक तरीके से हैरेस होता आ रहा था, और उसने सारे प्रूफ दे दिए, एविडेंस दे दिए कि ये चीजें हुई हैं मेरे साथ, ये रिपोर्ट है, ऐसा जज ने कहा, ऐसा मेरी पत्नी के घर वालों ने, मतलब ससुराल वालों ने ये सब कहा, और ऐसे एलुमिनी मांगी जा रही थी, ऐसे हैरेस किया जा रहा था। उसके बाद भी कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा है। मतलब जो एक्यूज हैं, जो मतलब जो हमारे आरोपी लोग हैं, जो मतलब कि महिला पक्ष, पत्नी पक्ष जितना भी है, कोई घर छोड़ के भाग रहा है, पत्नी फरार हो गई, फिर ऐसा सब हो गया, अब जाके उनको गिरफ्तार किया गया है। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तब भी मतलब किसी को साफ नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं और इनको डिमीन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और भी लूपहोल निकले, लेकिन ऐसे शैलो शैलो जो चीजें होती हैं उनमें आप अभी पूरी तरीके से केस खत्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप पहले डिमीन करने में लग गए। बट क्या ऐसा बंगाल वाले केस में हुआ था? नहीं हुआ था, और होगा भी नहीं। आप इसको मेन वर्सेस वुमेन करके देख सकते हैं, लेकिन मेरी मंशा वो करने की बिल्कुल भी नहीं है। बट जो हमारा लॉ है, बेसिकली हमारा लॉ क्या कहता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट पुरुषों के केस में ये एकदम उल्टा पड़ जाता है, और लिटरली ये उल्टा पड़ जाता है। बहुत सारे में होता है, लॉ नहीं करता है ये चीजें, लेकिन सोसाइटी कर लेती है। सोसाइटी क्या कहती है? वी आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये होता है पुरुषों के मामले में, और ये लिटरली सच है एक तरीके से कि ये होता ही होता है। अब आपने इस केस की जो टाइमलाइन है वो तो देखी होगी कि अतुल सुभाष ने एक वीडियो बनाया, कम से कम 80 मिनट का वीडियो है वो। उस 80 मिनट के वीडियो में उन्होंने सारी चीजें शुरू से एंड तक बताई, पिछले 5 सालों की, कि क्या क्या हुआ उनके साथ, क्यों वो ऐसा कदम उठा रहे हैं, और वो क्या करना चाहते हैं। और लिटरली उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में सारी बातें बताई, वो क्यों उनसे प्रताड़ित इतना, उनके वाइफ के जो घर वाले हैं, मतलब उनकी सास, उनका साला और उनके दूर के एक अंकल, ये सब मिलके कैसे उनको परेशान कर रहे हैं, कैसे उनके पैसे हटना चाह रहे हैं, कैसे उनके बच्चे को उनसे दूर रख रहे हैं, मिलने नहीं देते हैं। ये सारी चीजें बताई। लेकिन ये तक भी कह दिया कि इसमें एक कोर्ट की जो जज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में।
इस पूरे मामले में अगर कोर्ट के जज इन्वॉल्व होते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देता है कि भाई न्याय मांगने जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि न्याय मांगने भी जब जाएंगे तो भाई कोर्ट ही जाएंगे ना, कोर्ट में मिलेगा कौन, जज ही मिलेगा ना जो जजमेंट पास करेगा। अब जज ही इन्वॉल्व हो जा रहा है, उसके बाद हम किससे न्याय की गुहार लगाएं? मतलब ये बहुत सारी सोचने वाली बातें हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि मेरे वाइफ के फैमिली और वाइफ को मेरे मतलब अंतिम दर्शन भी मत होने देना, मेरी अस्थियां जो हैं अगर मुझे न्याय ना मिले तो कोर्ट के बाहर नाली में बहा देना। इतने बड़े बड़े और इतने सेंटिमेंटल स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। तो कहीं ना कहीं तो ये जो चीजें हैं क्वेश्चन खड़ा करती हैं। अब हमारी पुलिस एक्टिव है, हमारी जुडिशरी फिलहाल में एक्टिव है, सारे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन धाराओं की उन्होंने बात करी थी उसके ऊपर भी बातचीत करी है और काफी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये केवल अतुल सुभाष का केस है जो सामने आया है। ऐसे अगर आपको डेटा बताएं तो 2022 में, मैं आपको दिखाता चलता हूं, 2022 में एक डेटा आया था जो कि हम लगाना ही भूल गए यहाँ पे। हाँ ये है 2022 का ये डेटा है। 2022 में ये डेटा आया था कि 4237 केसेस 2022 में ऐसे थे जो कि जान लेने के थे, आदमियों ने अपनी खुद की जान ले ली। मैं वर्ड नहीं बोलूंगा नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, इसलिए मर्दों ने अपनी जान ले ली और इस चीज से परेशान होकर, मैरिज से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनके, उससे परेशान हो गए। महिलाओं के भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है, यहाँ पे मैन वर्सेस वुमेन नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारा लॉ है उसमें वुमेन्स के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, बहुत सारे, क्योंकि वो माइनॉरिटी रही, पहले माइनॉरिटी नहीं इन द सेंस वीकर सेक्शन में पहले रही, और अब धीरे धीरे वो लोग अपलिफ्ट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उनके लिए तो बहुत सारे रूल्स बन गए। पुरुषों को हमेशा से ही एक वेल स्टेबल्ड कैटेगरी में रखा गया है कि ये तो सब बिल्कुल पत्थर दिल इंसान है, इनको तो कुछ दर्द नहीं होता, इनको कुछ नहीं होता, और उनके लिए लिटरली देखा जाए तो उनके मेंस राइट्स करके कोई भी लॉज नहीं है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोई भी क्राइम होता है, कोई भी अगर ऐसे हैरेसमेंट, छेड़छाड़ ये सब होता है तो सबसे पहले शक किया जाता है पुरुष पे कि भाई इसी ने किया होगा, यही है एक नीच के नीच इंसान। तो ये तो हर एक के साथ होता आ रहा है। तो इसके इसके हिसाब से अगर इसके मद्देनजर देखा जाए, मेन वर्सेस वुमेन को अगर साइड रख दिया जाए, तो 4237 जाने गई थी सिर्फ 2022 में। और अब के आंकड़े अगर देखे जाएं तो अब साल में करीब 64,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। किस चक्कर में? जो फेक केसेस लगते हैं उनके ऊपर मैरिज से रिलेटेड। 498A स्पेसिफिकली 498A जो है, जो आईपीसी की 498 धारा है, ये बेसिकली होती क्या है कि महिला पर या महिला के परिवार, पुरुष का परिवार या पुरुष किसी भी महिला पर प्रताड़ना कर रहा है किसी भी तरीके से, तो ये धारा लगाई जा सकती है और उनको अंदर करवाया जा सकता है। तो 498A के इतने सारे केसेस होते हैं इंडिया में, केवल इंडिया में इतने सारे केसेस होते हैं कि 64,000 लोग इससे परेशान होकर अपनी जान ले लेते हैं। और लोग क्या, मतलब कि 64,000 मर्द, यानी अगर इसको और ज्यादा स्पेसिफाई किया जाए तो हर 9 मिनट में एक मर्द जो है वो अपनी जान गंवा दे रहा है, एक लाइफ का दी एंड हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बताया था। एक मिनट में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मैं सीख रहा हूँ ये सारी चीजें, तो ये कैसे OBS पे फोटोज वगैरह लगाते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस 498A के लिए बात करी थी और ये कहा था कि 90% केसेस जो होते हैं ना 498A के, ये सारे फेक होते हैं और इनके ऊपर एक्शन पता नहीं क्यों नहीं लिया जाता है, जो कि लेना चाहिए। 498A बेसिकली महिलाओं के खिलाफ उनके पति या परिवारजन या ससुराल के लोग कोई भी घरेलू हिंसा या उत्पीड़न वगैरह करते हैं तो ये 498 के तहत आता है, 498A के तहत आता है। तो ये तो हो गई बात सिंपल सी कि क्या क्या चल रहा था इस केस में, क्या क्या नहीं चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद खूब सारे ट्वीट्स वायरल होने लगे। जैसे ये देखिए, ये ट्वीट्स वायरल हो रहे थे काफी सारे। किसी में अतुल सुभाष के लिए जस्टिस मांगी जा रही है, किसी में निकिता सिंघानिया जो उनकी वाइफ थी, वाइफ
थी हैं जो भी हैं, उनको उनके अरेस्ट के लिए बातें की गई। फिर यहीं पे एक एंगल छिड़ गया, मतलब लिटरली ये एंगल तो आता ही है, चाहे किसी महिला के साथ हो जाए, चाहे किसी पुरुष के साथ कुछ हो जाए, मेन वर्सेस वुमेन तो आना है तो आना है। वुमेन के साथ होता है तो कहा जाता है ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल मेन आर क्रिमिनल्स, और ये वो फलाना ढिमाका। अब पुरुषों के साथ अगर ये हुआ है तो पुरुषों के लिए भी काफी सारे ट्वीट्स आने लगे। जैसे कि एक ये ट्वीट आया था कि ironically hundreds rushed to defend and justify the crime of his wife by doing whataboutism, I have decided that all। बेसिकली इसमें ये पहली लाइन लिखी हुई है, नो गर्ल ट्वीटेड इन सपोर्ट ऑफ अतुल, बट ऐसा कुछ था नहीं। ये जिन्होंने भी ट्वीट किया था, जिनका भी पेज है, उन्होंने शायद ये वाले ट्वीट्स नहीं देखे होंगे। ये बेसिकली एक ट्वीट में आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्टर ज्योत्सना है, उन्होंने एक काफी बड़ा पोस्ट लिखा था कि अतुल के साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। ये ट्वीट इन्होंने किया था। अब इसके बाद और ज्यादा कोई बुद्धिजीवी प्राणी होगा जिसने बहुत दिमाग लगाया, सार्कास्टिक होने की कोशिश करी, जो भी किया, उन्होंने एक बहुत ही घटिया सा पोस्ट किया। ये घटिया पोस्ट में अर्जन वेली, ये जो रणबीर कपूर की फोटो लगा दी, और उसके बाद उन्होंने सोचा होगा स्टड बन गए हैं, बट उन्होंने पोस्ट क्या किया है कि स्टेप्स टू सेव अस मेल्स, हम पुरुषों को अपने को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, डबल द डाउरी, दहेज दुगना कर दो, डोंट बी मौगा, लेटिंग हर मीट हर फैमिली ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मतलब केवल त्योहारों पे उनको मिलने दो अपने घरों पे, अपने परिवारजनों से, और उनको अगर वो अर्न कर रही हैं तो उनको सारे खर्चे उठाने दो घर बार के, मतलब ये मैंडेटरी होना चाहिए उनके हिसाब से। और अगर वो नहीं अर्न कर रही हैं तो उनको मिनिमम से मिनिमम पे करो, जिससे कि केवल घर चल जाए। उन्हें पूजा पाठ करने को बोलो जबरदस्ती, और एक कुटाई पर क्वार्टर, मतलब कि हर 3 महीने में उनकी कुटाई होनी चाहिए। मतलब ये हर 4 महीने में कुटाई, ये कौन सा एक रूल है, क्या है ये? मतलब आपको पोस्ट करना है, किसी का सपोर्ट करना है, किसी का अपोज करना है, समझ आता है, लेकिन ये अभद्रता क्या है? मतलब लिटरली इस पोस्ट के बाद दिमाग किसी का भी खराब होगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, और चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। मतलब ये पोस्ट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अब लोग इसको कहेंगे कि अतुल का सपोर्ट किया जा रहा था, ये अतुल का सपोर्ट नहीं है, ये आपके दिमाग का कीचड़ है जो आप सामने निकाल रहे हो। इस पोस्ट के बाद लिटरली ये मेन वर्सेस वुमेन वाला जो एंगल है बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इस अकेले पोस्ट पे 1.6 मिलियन रिएक्शंस हैं। अब 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख करीब लोगों ने इस पोस्ट को देखा है, इंप्रेशन दिया है, लाइक किया है, और डिसलाइक का तो ऑप्शन होता नहीं है, कमेंट बाजी वगैरह किए। मतलब लिटरली अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे घटिया कमेंट तो मत ही करो। अब यहां तक तो ठीक था कि ये सारी चीजें हो रही हैं, ये ट्वीट्स थे। ट्वीट्स कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग स्क्रॉल कर देते हैं, कुछ होता है। बट इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने एक वीडियो डाला। वो वीडियो लिटरली थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लगा। मतलब वो वीडियो क्यों था? आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो, समझ आता है, वही चीज है बेसिक सी, कि आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो तो दूसरे को डिमीन मत करो। ये हैं, इनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, छोड़िए, वीडियो सुनिएगा आप जरा एक बार। Men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? A lot of men. अब देखिए, ये जो वीडियो था, इस वीडियो में कई सारी बातें सही हैं। मतलब लिटरली जो इन्होंने वुमेन्स के बारे में बातें करी हैं, वुमेन के बारे में, वो एक हद तक सही है कि हाँ वीकर सेक्शन में थी,
इसलिए उनको राइट्स दिए गए, ये सब हुआ वो सब हुआ। बट इन्होंने शुरुआत जो की है कि व्हाट अबाउट मेंस राइट्स ऐसे करके, भाई हम भी तो इंसान ही है ना, हमारे लिए भी तो कुछ राइट्स होंगे ना। अब जैसे कि इन्होंने लास्ट में बोला नॉट एवरी वुमेन नॉट एवरी मैन, जो कि अक्सर एक पोस्ट में चलता है कि हर इंसान ऐसा नहीं होता है ना, हर इंसान ऐसा नहीं, वही चीज इन्होंने भी लास्ट में बोली, लेकिन एक सार्काज्म करने की कोशिश करी। बट क्या ये पूरी तरीके से ये पोस्ट सही था इस एट दिस मोमेंट? मेरे हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि आप वुमेन्स का सपोर्ट करना चाहते हो, वुमेन का सपोर्ट करना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है, आप करो जाके, हम भी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, हम भी हमेशा कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन अगर हम पे कुछ आएगा तो हमारे भी सपोर्ट में रहो ना। ये कोई मतलब नहीं है ना कि आप सीधे बोल रहे हो कि मेन राइट्स की डिमांड कर रहे हो और पूछ रहे हो वुमेन के पास है, मेन के पास नहीं है। सिंपल सी बात है, हर कोई यही कहता है, सामने वाले को अगर ये चीज मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। ठीक है, पेट्रियार्की से लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई गई थी, बहुत सारी चीजें चेंज की गई, आगे भी बहुत सारी चीजें चेंज होती रहेंगी, अमेंड होती रहेंगी। लेकिन क्या ये वाला सीन जो है, अतुल सुभाष का केस जो है, ये कहीं से पेट्रियार्की से लीड कर रहा है क्या? वो अपना दुखड़ा रो रहा है आके कि मेरे पास, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीजें प्रूव दे रहा है, उसके बाद भी इस एंगल पे पेट्रियार्की वाला जो एक एंगल है वो इन्वॉल्व करना जरूरी है क्या? मतलब ये पोस्ट मुझे कहीं से भी जेन्युइन नहीं लगा। आपने अच्छी बातें करी, लेकिन आपने एक जो एंगल पकड़ा वो लिटरली गलत था, मेरे हिसाब से तो गलत था। आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं 5 मिनट बाद देखता हूँ, फिर मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा। इसी की तरीके एक और पोस्ट हुई, TV9 जो है, TV9 बड़ा न्यूज चैनल है, TV9 पे एक डिबेट हुई अतुल सुभाष के लिए कि क्या हुआ केस में, कैसा हुआ। पूरा महिला आयोग टाइप का, महिलाओं का एक पैनल बुलाया गया था कि पुरुषों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक मिनट में अपना जरा कैमरा एंगल ठीक कर लो। हाँ, क्या हो जाता है यार? हाँ, क्या यार, कुछ भी ले जा रहा है। तो अब आप ये वीडियो देखिएगा एक बार, ये वीडियो लिटरली मेरे लिए तो डिस्टर्बिंग था एक तरीके से। बहुत ही बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। कोई महिला ना तो उससे पूछते हैं। तो अब आप लोग ने देखा कि जो भी मोहतरमा है वो बोल रही हैं कि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए उस वीडियो में, उन्होंने इतना बड़ा लेटर लिख दिया, उन्होंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया, और ज्यादा होता तो सामने क्यों नहीं आए, और ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और लास्ट में बोलती हैं कि साइकेट्रिस्ट को दिखा लेते हैं। लिटरली ये पॉइंट आपको कहीं से भी वैलिड लग रहा है? मतलब एक इंसान जो इतना बड़ा कदम उठाने वाला है, वो साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए सोच भी रहा होगा वो? और वो क्यों सोचेगा जब उससे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है। वो जो इन्होंने बात करी पैसा 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 पैसा, वो पैसा 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 नहीं था, वो एलिमनी 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 था। मतलब लिटरली एक इंसान जो कमा रहा है, आप उससे अलग होते हो, समझ आता है, आपके पर्सनल डिफरेंसेस रहे होंगे, सब कुछ होता है, वो आपको एलिमनी देने को तैयार है, लेकिन एक वाजिब एलिमनी मांगी जाती है ना। 2 लाख रुपए पर महीना एलिमनी, भाई इंसान क्या गला काट के रख देगा क्या? इतनी एलिमनी लिटरली ये किसी के लिए भी जायज नहीं है, चाहे पुरुष महिला से मांगे, महिला पुरुष से मांगे, ये जायज है ही नहीं। 2 लाख रुपए महीना अभी मांग रहे हो आप, जब आपका बच्चा इतना छोटा है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तब आप क्या करोगे? तब आप कहोगे कि 20 लाख रुपए दो, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, उसको फॉरेन पढ़ने भेजना है, सब कुछ करना है, इंसान कहाँ से इकट्ठा करेगा? ये लिटरली एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इसको डाउरी से रिलेट कर देते हैं कि दहेज भी तो मांगा जाता था, दहेज इतना सारा मांगते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लड़की वालों पे कितना बर्डन पड़ता था।
वो गलत था, इसीलिए उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें चली, उसके खिलाफ लॉ बना। अब वो अगर दहेज मांगते हुए कोई पकड़ा जाएगा तो उसको जेल कर दी जाएगी। आप कंप्लेन कर देंगे कि आपके साथ आपसे दहेज की डिमांड करी गई है, तो सामने वाली पार्टी पे पूरा केस हो सकता है। लेकिन एलिमनी के लिए कोई केस है क्या? नहीं है। आप लिटरली आप जा रहे हो, आप एलिमनी डिमांड कर रहे हो, आपको, और आप सीधे मुंह फाड़ दे रहे हो। एलिमनी का क्या कॉन्सेप्ट है? एलिमनी का कॉन्सेप्ट इतना ही है ना कि एक परिवार जो बिखर रहा है, उसके जो भी सदस्य, चाहे महिला या पुरुष, जो भी कमाता है, जो भी वेल स्टेबल्ड है, वो सामने वाली पार्टी जो अगर नहीं कमा रही है तो उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराएगा जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाती। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश में अपना योगदान देना ही होगा, क्योंकि भाई बच्चे तो दोनों के हैं, सीधी सी बात है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, बट इसका ये कहां से घूम फिर के आता है कि हमको 2 लाख रुपए एलिमनी चाहिए, हमको 4 लाख रुपए एलिमनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलना चाहिए, वो एक है। क्या 2 लाख के नीचे कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता है? मतलब ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और फिर वहीं पे बात आती है 498A कि भाई हम तो रह नहीं पा रहे हैं, हम तो प्रताड़ित हो रहे हैं और बहुत सारा हैरेसमेंट चल रहा है मेरे साथ। सीधी सी बात है कि अगर कोई भी डिमांड कर रहा है, जिसका फॉल्ट होगा उसको एलिमनी देनी चाहिए ना। आप, ये हमारे यहाँ लॉ ही बहुत अजीब से हैं। एलिमनी का लॉ है कि एलिमनी होनी चाहिए, बट एक जो पूरी दुनिया में जो एक लॉ चलता है, पूरी दुनिया ना बोलिए, मैक्सिमम देशों में या कुछ देशों में बोल लीजिए, वहां पे एक लॉ चलता है प्रीनप का। प्रीनप माने प्रीनप्शियल कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रीनप्शियल कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पे लीगली नहीं है, जबकि इतना सही कॉन्ट्रैक्ट है वो कि आप शादी के पहले आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए, जिसमें सब कुछ होगा, पार्टनर के राइट से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। अगर आप बाद में अलग हो जाते हो तो किस हिसाब से बंटवारा होगा, ये सारी एक मोटा मोटी चीजें उसमें साइन होती हैं। डाउरी से रिलेटेड कुछ भी होगा, या डाउरी नहीं ले सकते, या ये सब चीजें जो भी होती हैं, ये सब इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है और आप शादी के पहले साइन करते हो। जिसके बाद अगर आपकी शादी के बाद ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बहुत ही मेच्योरली हैंडल की जाती है। बट ये हमारे यहाँ लीगली नहीं। अब अगर लीगल होने की बात भी चल रही है तो क्वासी प्रीनप होने की बात चल रही है, जिसमें कि कुछ तरीके से बाहर के जो लॉ हैं उनमें सिमिलैरिटीज होंगी, बट इंडिया के हिसाब से थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे। अब ये इतना बढ़िया लॉ अगर हमारे यहाँ पे इलीगल है एक तरीके से, तो भाई कैसे कैसे यहाँ पे जो स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी ऐसे केसेस में? अगर डाइवोर्स होता है तो कैसे, फिर तो बिजनेस ही बनेगा। लेकिन ये कोई सोचता ही नहीं है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि एक मेंस राइट एक्टिविस्ट का है, जो कि मैंने लिटरली इसको एक मेंस राइट एक्टिविस्ट टर्म, ये जो है पूरा मैंने किसी एक कॉमेडी शो में, कॉमेडी शो भी नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी था, कोई किसी का फॉरेन का ही था, उसके मुंह से मैंने ये सुना था। ये वीडियो इधर कहाँ आ गया? कोई नहीं, कुछ कुछ तकलीफें हैं मेरे साथ भी। अब ये वीडियो सुनिए आप। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं, केसेस फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। क्या एक बाप अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकता? वो क्या स्पर्म डोनर है या सिर्फ एटीएम मशीन है? उसका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा कर दे और पत्नी जो है बच्चे को लेकर चली जाए, उसका मुंह भी ना देखने को मिले। पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूँ मैं। लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है, ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से। पूरा वीडियो नहीं चलाते हैं, पूरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी बोरिंग सा हो जाएगा। बेसिकली उन्होंने बात करी है कि पुरुषों के साथ क्या हो रहा है, पुरुषों के लिए क्या रूल्स हैं, क्या सिर्फ महिलाएं ही हैं जो परेशान हैं या क्या है।
इसमें फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं मेन वर्सेस वुमेन नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मल सी बात है। अभी मैंने कमेंट सेक्शन पे एक नजर डाली, वहां पे 1 मिनट में बताता हूं आपको। मनोज सिंह जी हैं, उन्होंने बोला है फेमिनिज्म की बात अच्छी है लेकिन बात बराबरी की होनी भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, बात बराबरी की होनी चाहिए। अगर हमें हर जगह पे इक्वालिटी चाहिए तो हमें जस्टिस में भी इक्वालिटी चाहिए, और ये हमें सबको ये पॉइंट उठाना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक धड़ा ही लेके चल रहा है कि नहीं नहीं मुझे जस्टिस चाहिए, दूसरा धड़ा कह रहा है अरे हमारे टाइम पे क्यों नहीं बोले या इधर क्यों नहीं बोले। लिटरली एक सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो चेंज होने की जरूरत है। अगर हम लोग ही नहीं एकदम सही बात पे अडिग रह पाएंगे तो हम किसी से कोई भी चीज डिमांड नहीं कर सकते हैं। जस्टिस की बात है, जुडिशरी की बात है। जुडिशरी में जो जज रीता कौशिक हैं, इनका नाम आ रहा है कि इन्होंने पैसे लेकर केस पलटने की पूरी कोशिश करी थी सारी, और ये सारा अतुल सुभाष ने जो अपनी पूरी 24 पेज की चिट्ठी है उसमें लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि 5 लाख, जज ने उनसे कहा कि 5 लाख में मामला सेट करा देंगे आपका। मतलब लिटरली एक जज कैसे ये डिमांड कर सकता है कि 5 लाख रुपए मुझे दो और मैं ये केस पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करा दूंगा। 5 लाख रुपए कैसे, मतलब क्यों? ये ब्राइब जो है ऑफिशियली मतलब ठीक है, बंद कमरे में मांगा आपने, ओपन कोर्ट में नहीं मांगा, जो भी है, लेकिन क्यों? आप कैसे मांग सकते हो? आपकी सैलरी आती है, आप हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे आपका सब कुछ वहां पे व्यवस्था की जा रही है। आप एक तो 40-40 डेट्स उनको जाना पड़ता है, 40 दिन, 40 दिन कोई केस कैसे चल सकता है भाई? क्या शादी के मामलों में इतने लंबे केसेस खींचते हैं? क्या वो 40 डेट्स में बुलाया गया, उनमें हर दिन जज प्रेजेंट थे? नहीं, कुछ दिन पे जज गायब थे, उनका मतलब कहीं पे तबीयत खराब होगी, जो भी होगा, जो भी एक्सक्यूजेस रहे हो, वो नहीं आए वहां पे। तो 40 दिन, मतलब इसलिए हम लोग टैक्स पे करते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चल ही ना सके। मतलब ये लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। एक लाइन ये भी लिखी थी कि अतुल सुभाष जो है रीता कौशिक से कहते हैं कि जब तक आपने इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं दिया था तब तक वो लोग मुझसे केवल 1 करोड़ की एलिमनी मांग रहे थे, लेकिन आपके इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद वो लोग मुझसे 3 करोड़ की एलिमनी मांग रहे हैं। और जज कहते हैं कि तो होंगे आपके पास 3 करोड़, दे दीजिए। ये कैसे सी बात होती है? एक जज और एक जो पीड़ित इंसान है उसके बीच में ये कैसी सी बात होती है कि भाई होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, दे दो जाके। 3 करोड़ की बात है भाई, 300 रुपए की बात थोड़ी है कि जेब से निकाले एक्स्ट्रा 200 रुपए तो देने, दे दिए। मतलब लिटरली ये सारे जो लूप होल्स हैं। इसी बीच में उनकी पत्नी बोलती है कि इसी बीच में अतुल सुभाष कहते हैं कि ऐसे ऐसे मामले होते हैं इसीलिए तो लोग अपनी जान दे देते हैं। तो उनकी पत्नी वहीं जज के सामने बोलती है कि हाँ तो तुम भी दे दो अपनी जान, और जज हंस के उनको कहती है कि नहीं नहीं आप बाहर वेट करिए। जब ये सारी चीजें अदालत में हो सकती हैं तो सोचिए घर में कितना कुछ हो रहा होगा। मतलब ये केवल एक घर की कहानी है जो सामने आई है, ना जाने कितने घर होंगे, कितने पुरुष होंगे, कितनी महिलाएं होंगी जो ये सारी चीजें झेल रहे होंगे। और ये लिटरली बहुत ही मतलब लिटरली इंडिया में रह रहे हैं हम, इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी है, उसके बीच में हमारे यहाँ कम से कम 4.5 करोड़ के स्पेंडिंग है। उसके बीच में ऐसा केस आता है और उसमें जज कहता है कि लाओ पैसे दो, हम तुम्हारा केस सॉर्ट आउट कर देंगे। कितना मतलब दिल दहला देने वाला चीज है कि भाई हम गए अपनी दुखियारी चीजें लेके कि भैया मेरा केस सॉल्व कर दो, कह रहे लाओ पैसे दो। हम पैसे का ही तो मामला लेके गए थे। मतलब लिटरली करप्शन जब हमारे जुडिशरी में ही चल रहा है तो फिर हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे आते हैं। निकिता जी ने बोला है कि डू यू थिंक यू विल एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनिंग डॉक्यूमेंट्स पर? लिटरली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये लॉ अगर इंडिया में आ भी जाता है, प्रीनप्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, ये अगर यहाँ पे लीगल कर भी दिया जाता है तो कितने लोग ऐसे होंगे जो इसको फॉलो कर लेंगे? कितने लोग होंगे जो मैरिज के पहले इस सर्टिफिकेट पे, इस फॉर्म पे, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहेंगे? लिटरली 0.1% लोग भी नहीं होंगे जो ये सब करना चाहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ दहेज लेना तो बहुत जरूरी है, दहेज तो चाहिए ही चाहिए भाई। दहेज नहीं मिलेगा तो शादी कैसे होगी? गिफ्ट्स के तौर पे दे दो, कैश के तौर पे दे दो, फ्रिज, पंखा, चूल्हा, बत्ती, ये सब दे दो। ये सब लेना तो बहुत जरूरी है। अब प्रीनप्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा तो ये भी नहीं ले पाओगे आप। अगर ये नहीं ले पाओगे तो फिर आप क्यों ही साइन करोगे भाई?
तो ये हमारे इंडिया में ये होना भी बहुत बड़ी मतलब दिक्कत है। लिटरली मैं कर दूंगा, मेरे जनरेशन के 10 लोग और कर देंगे, लेकिन मेरे ही जनरेशन के 100 लोग ऐसे भी होंगे, 90 लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं साइन करेंगे। तो ये जागरूकता फैलना पहले बहुत जरूरी है कि भैया दहेज को कहते सब गलत हैं, लेकिन लेते बहुत सारे लोग हैं, आज भी लेते हैं। मतलब पकड़े जाते हैं, फिर वही चीज है, घूस खिलाई छूट गए। भाई 4 लाख का दहेज लिया, 40,000 रुपए पुलिस को दिए, बच गए। तो ये सारी चीजें एक हमारे लेवल पे ही सही हो सकती हैं। मतलब हम जब अपने मेंटेलिटी को सुधार लेंगे कि भैया हमें हर चीज पे स्टिक रहना है, हमें कोई गलत कदम उठाना ही नहीं है। आज हम 498A की बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे फेक केसेस लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसका गलत यूज किया जा रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो लिटरली आपको लगता है कि ये 498A का जो मिसयूज होना शुरू हुआ है वो अचानक से शुरू हो गया? नहीं भाई, ये पहले भी हो रहा था। ये पहले भी लग रही थी ऐसी फेक केसेस कि भैया मेरे साथ ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, वैसा उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन पहले एलिमनी का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट, मतलब लिटरली वाइटल रेंज बहुत ज्यादा वास्ट नहीं था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अब हो गया है। अब सबको सारी चीजें पता है, सबको लूपहोल्स भी पता है, सबको राइट्स भी पता है। बस इतनी सी डिमांड है अभी फिलहाल के कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, फिलहाल के सिनेरियो को देखते हुए, बस इतनी सी डिमांड है कि मेन के लिए भी, आदमियों के लिए भी बहुत कुछ रूल्स आने चाहिए ऐसे, जिससे कि ये बच सके। जैसे कि बहुत सारे रूल ऐसे हैं कि लिटरली कोई एक सीधा साधा इंसान होगा जो सच में गलत नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी वो फंस जाएगा। कोई एक इंसान खड़ा हुआ है कहीं पे और कोई एक लड़की आई, उसने कह दिया इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है, तो वो आदमी पीटा जाएगा। 4 दिन बाद वो बच जाए, उसका केस रफा दफा हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन वो पीटा जाएगा पहले। तो ये भी तो कोई रूल होने चाहिए ना, यहाँ पे भी तो कोई तो रूल स्टैंड करना चाहिए ना। बस इतनी सी डिमांड है। मेन वर्सेस वुमेन कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लाना चाहता है, मैं तो बिल्कुल नहीं लाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे बस वही है कि जो राइट्स हैं वो सबको इक्वल मिलने चाहिए, इक्वली मिले, इक्वली उन चीजों को समझा जाए, चाहे वो औरतें हों चाहे वो आदमी हों, वो एक दूसरे को समझें। डिवोर्स लेना है डिवोर्स लीजिए, मत रहिए साथ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक दूसरे को जान गंवाने के लिए मजबूर मत कीजिए। सिंपल सा यही मुद्दा था। अब आते हैं कमेंट सेक्शन पे। सत्यम सिंघल जी का है, सर क्या आपको नहीं लगता अतुल की मौत का कारण जितना उसका परिवार है उतनी ही हमारी जुडिशरी भी? बिल्कुल बिल्कुल सत्यम जी, हमारी जुडिशरी के ऊपर तो मैंने ये सवाल उठाया ही ना कि भाई इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये भी केस आया है, ये चले जा रहा है, और ये लिटरली अतुल सुभाष अगर अपनी जान नहीं लेते तो ये इतना लाइमलाइट पे आता ही नहीं मामला। पिछले 5 सालों से ये मामला चल रहा है, 5 सालों से 40 हियरिंग में वो जा चुके हैं, 40 हियरिंग हो चुकी हैं, उसके बाद भी उनका कोई फैसला हो ही नहीं पाया। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद हो रहा है कि 5 लाख रुपए दो और मैं तुम्हारा केस सॉर्ट आउट कर दूंगी। मतलब लिटरली ये कितना डरावना सा सिनेरियो है कि भाई हम 5 साल से घिसते चले आ रहे थे, उसमें कोर्ट की हियरिंग में दूसरे शहर में जाके हम हियरिंग करने जा रहे हैं, अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे हैं, मेरी वाइफ अलग रह रही है, वो रोज हमसे मतलब बातचीत नहीं हो रही है, जब भी बात हो रही है आरोप लगे जा रहे हैं। कभी कुछ आरोप लग रहा है कि ये मुझे प्रताड़ित करते हैं, मेरे घर वालों को प्रताड़ित करते हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद अचानक से हम कोर्ट पहुंचते हैं कि भाई मुझे न्याय दिला दो, कोर्ट वाले भी कहते हैं कि भैया लाओ हमें भी थोड़ा सा पैसा खिलाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। लिटरली मेरे लिए तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करूं, किससे न्याय मांगने जाऊं? या तो मैं केवल, मेरे पास ऑप्शन बचा कि भाई हम गधे की तरह मेहनत करें, पैसा कमा के लाएं और उसके बाद कहें ये लो भैया तुमने मांगा था, भाई शांत रहो, ये लो 2 लाख रुपए रखो, 3 लाख रुपए रखो। अरे भाई रुपया पानी की तरह बहाना ही है, तो फिर ऐसे थोड़ी बहाएंगे यार, सीधी सी बात है। तो जुडिशरी तो लिटरली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस मामले में, और यही सबसे बड़ी बात है कि अतुल सुभाष की जो जान गई है अतुल सुभाष की, वो केवल उनकी फैमिली के लिए लॉस नहीं है, इंडिया के लिए लॉस है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए लॉस है। भाई वो एक वर्किंग एसेट था, वो एक एआई इंजीनियर था जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, टैक्स भर रहा था, सब कुछ कर रहा था। उसका जाना हमारी इकोनॉमी में 1% जो इन्वेस्ट कर रहा था, मतलब योगदान जिसका जा रहा था वहां पे, वो भी अब रुक गया। अगर ये किसी वर्किंग महिला का भी होता तो भी देश का नुकसान हो जाता। तो लिटरली
सिंपल सी बात है कि भाई ये देश का एक एसेट कम हुआ है और ये लिटरली हमारी इकोनॉमी में 0.0001% भी अगर इफेक्ट कर रहा है तो कर रहा है। तो वो जुडिशरी पर भी सवाल उठता है, उनकी फैमिली पर भी सवाल उठता है और हम पर भी सवाल उठता है। भाई हम लोग ये सब होने देते हैं? आप देख लो ना, कौन निकला प्रोटेस्ट करने के लिए, किसने आवाज उठा दी? सोशल मीडिया पे सब जस्टिस फॉर अतुल, जस्टिस फॉर अतुल सब कर दिए। कौन आया प्रोटेस्ट करने? महाराष्ट्र या बॉम्बे में एक छोटा सा वो भी हुआ है, महाराष्ट्र बॉम्बे या फिर बेंगलोर में ही इनके भाई जहां पे भी बैठे हैं वो बस केवल बैठे हैं प्रोटेस्ट में। और कौन बैठा, कहाँ पे आवाज उठाई गई? सोशल मीडिया पे आया तो सोशल मीडिया पे हमेशा एक चीज वायरल होती है, उसके अपोजिट में 20 लोग पहले से खड़े रहते हैं। मेन राइट्स की बात हुई, उधर से फेमिनिस्ट जो हैं, सूडो फेमिनिस्ट जो है, फेमिनिस्ट नहीं सूडो फेमिनिस्ट जो हैं, वो अटैक कर दिए कि नहीं नहीं हमारे लिए ऐसा होता है, हमारे लिए तो ये इस वजह से हो रहा था। इधर पे ये लोग पता नहीं किस बात का ईगो पे ले गए और इन्होंने डाउरी डबल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये कहाँ से जायज है? तो लिटरली ये जुडिशरी की तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ही गलत है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा केस था, छोटा सा केस नहीं, छोटा सा वीडियो था बहुत बड़े केस पर। और ये केस अभी भी चलता जा रहा है, इस पे अपडेट आते जा रहे हैं। उनकी वाइफ और उनके सास और साले को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखते हैं कब जस्टिस मिलती है, क्या होता है। तो ये जो केस था, यहां तक मैं कंप्लीट करता हूं अपनी बात को। तो ये था अतुल सुभाष केस। लेकिन इसी बीच में अभी पता है एक और चीज हुई। एक चीज ये हुई कि जाकिर हुसैन जो हमारे तबला वादक हैं, वो काफी दिनों से काफी बीमार चल रहे थे और कल रात को वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। और जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो है हमारा, उन्होंने पोस्ट कर दिया कि जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। इसको देखते हुए सारे न्यूज चैनल्स जितने भी बड़े बड़े हैं, इंडिया टुडे या फिर TV9, जी न्यूज, इन सब ने भी उस पोस्ट को हवाला देते हुए कि इस पोस्ट के मुताबिक और जाकिर हुसैन को डेड घोषित कर दिया। इसके बाद हुआ क्या, फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं वो तो अभी जिंदा है, वो बस अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो तुरंत इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब तब तक तो ये खबर फैल चुकी थी, हालांकि सुबह उनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी जो एक फेक सिनेरियो जो चल गया था एक तरीके से, किसी ने कोई कंफर्म करने की कोशिश ही नहीं करी। इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने डाला है तो सही है, तो डाल देते हैं भाई, हम भी डाल देते हैं। मैं भी होता तो यही करता बेसिकली कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलायबल सोर्स है, अगर उन्होंने डाला है तो सही होगा। बट इतनी बड़ी गलती हो गई उनसे भी, तो ये भी काफी चर्चा में चल रहा था। बट इस पे इतना मुद्दा तो नहीं बनेगा और बनना भी नहीं चाहिए। बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन थी, आप तक पहुंचानी थी, पहुंचा दी। तो अब ऊपर से देख लेते हैं किसने किसने हाय बोला था। ममोनी मंडल, नमस्कार भाई ममोनी भाई, नमस्कार। निकिता पाटीदार जी को हेलो, और आयुष द्विवेदी जी यस थैंक यू, राधे राधे, प्रणाम। भाभी जी को प्रणाम। हमारे भ्राता जी कभी कमेंट नहीं करते हैं और क्या ही कहा जाए। तो आप लोग भी बताइए थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में अतुल सुभाष केस के बारे में, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो जरूर बोलिए। और कोई और अपडेट जो मुझसे मिस हो गई हो वो आप कहना चाहते हो, या जुडिशरी के लिए कोई आपका पॉइंट हो, या फिर उनकी फैमिली के लिए या पुलिस के लिए, किसी के लिए भी कोई पॉइंट हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर इसको आगे देखते हैं क्या करना है। और कोई वीडियो तो नहीं रह गया था दिखाना? जब तक आप कमेंट कर रहे हैं तब तक आप ये लीजिए, मैन राइट एक्टिविस्ट की बात को दोबारा से सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहती थी। मैंने बीच में ही रोक दिया था। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। मैं थोड़ा अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस,
फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। क्या एक बाप अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकता? वो क्या स्पर्म डोनर है या सिर्फ एटीएम मशीन है? उसका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा कर दे और पत्नी जो है बच्चे को लेके चली जाए, उसका मुंह भी ना देखने को मिले। पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूँ मैं। लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है, ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। आप में से कोई भी कुछ भी कमेंट करना चाहता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। लाखों लड़के, फिर उस पे लाखों पुरुष चर्चा करते मर हैं। चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो 1 घंटे का वीडियो बनाया है। आवाज थोड़ी सी बदल दी है क्योंकि है उसकी आवाज में। आप देखिए उसने अपने माता पिता को क्या क्या बोला है। आप देखिए, समझिए कि पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया और कोई संस्कार नहीं बचे हैं। आज किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है पुरुषों की, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और पढ़ी लिखी महिला, एसेंचर में काम कर रही महिला किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे, इतनी मेंटल हैरेसमेंट। आप सोच सकते हैं किस मेंटल हैरेसमेंट से पुरुष गुजरते हैं, उनको भी कितना तनाव होता है। और इस तनाव को आप देखिए कायम रखते हुए वो हंसते हंसते सारे काम करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें मजबूर किया जाए बार बार ये बोल के कि सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तो उसे मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। आपको पता है 498 जैसे केसेस जानबूझ के लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। बेचारे दम तोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और उससे पुरुषों को और उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है। और इस तरीके से जब वो बेहाल हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी कहीं सुनवाई तो होती नहीं है। सरकार अभी तक सोई हुई है, सुन नहीं रही है इस विषय को। जब तक नहीं सुनेंगे आप, तब तक ऐसे केसेस होते रहेंगे, तब तक पुरुष मरता रहेगा। इस तरीके के आप होनहार बच्चे, 34 साल का, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का एक छोटी सी जगह से आया हुआ लड़का बैंगलोर में काम करता है, कितने दिल लगा के वो एआई इंजीनियर बनता है, किस बखूबी से वो अपने काम को निभा रहा था। जीडीपी के लिए, भारत की जीडीपी के लिए वो काम कर रहा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए देख करके भी उस पुरुष को वापस नहीं लाया जा सकता। उस माँ का हाल सोचिए, जिस माँ का बेटा, जिनसे मैं परिवार से जुड़ी हुई हूँ, परिवार का रो रो के बुरा हाल है। जितनी भी आप संवेदनाएं दें परिवार को उतना कम है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक अतुल को जस्टिस नहीं मिल जाता। उसने खुद इस बात का जिक्र किया है कि जो मेरे लास्ट मॉर्टल्स हैं, आप मेरी एशेस को कहीं पे भी नहीं डालेंगे, आप उनको वेट करेंगे कि मुझे ये सारे लोग जो गुनेगार हैं, एक जज साहिब का नाम लिया उन्होंने, वाइफ की, सिस्टर का, मदर का, सब जो नाम लिए हैं, ब्रदर का नाम लिया है, तो वो सब जब तक हिरासत में नहीं लिए जाएंगे तब तक वो उन्होंने कहा है कि उनके मॉर्टल्स को नहीं डाला जाए नदी में, जैसे हम गंगा जी में पवित्र जगहों पे अपने विसर्जित करते हैं। उन्होंने साफ मना किया। उन्होंने कहा कि तब तक वेट करना। और उनको जैसे कि पता है कि जस्टिस जो है वो मिलती नहीं है इस देश में। मैं अक्सर कहती हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर यहाँ तो उनको इसकी भी आशा नहीं कि जस्टिस मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि अगर ऐसा ना हो तो गटर में, कोर्ट के पास जो गटर है, आप सोचिए कितनी मानसिक स्थिति उनकी रही होगी, कितनी खराब मानसिक स्थिति रही होगी उस लड़के की, जिसने जीवन भर अपनी माँ को एक अच्छा बेटा बन के दिखाया, अपनी पत्नी को एक अच्छा पति बन के दिखाया, लेकिन पत्नी अपने बेटे को लेकर के उस घर को छोड़ के चली गई। क्या एक बाप अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकता? वो क्या स्पर्म डोनर है या सिर्फ एटीएम मशीन है? उसका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा कर दे और पत्नी जो है बच्चे को लेकर चली जाए, उसका मुंह भी ना देखने को मिले, और उसे वो केसेस डालती रहे रोज, कोर्ट 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 कोर्ट, कितने सारे केसेस, हजारों कोर्ट डेट्स होती है एक लड़के को, और हर कोर्ट डेट में लड़के का मैंडेटरी होता है जाना। लड़कियां ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के का आना जरूरी होता है, और उसे ही प्रताड़ित किया जाता है कोर्टों में। तो कोर्टों को भी समझना चाहिए कि ये ट्रेंड बंद किया जाए। तो ये था वुमेन राइट एक्टिविस्ट का वीडियो।
अब आते हैं अपनी बात पर। वापस से सेट कर लें थोड़ा सा। अभी इन सब चीज़ों में बहुत तकलीफ हो रही है, कैसे सेट करना है, क्या करना है, कहाँ क्या दिखेगा। क्या अभी कैमरे पे सब सही दिख रहा है, सब फिट एंड फाइन, कि अभी भी हम छोटे से ही दिख रहे हैं? निकिता जी का सवाल है, व्हेन विल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप? एज सून एज पॉसिबल। कल परसों में एक वीडियो जरूर आएगा, बट अतुल सुभाष पे नहीं आएगा, किसी और टॉपिक पे आएगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलेगा। और एक्टिविस्ट का इंटरव्यू बिल्कुल किया जा सकता है। इंटरव्यू जल्दी ही ये दिन भी आएंगे अपने कि हम इंटरव्यू करके ओरिजिनल फीड आपको दिखा सकें। फिलहाल वीडियो ना आ पाने का सबसे बड़ा रीजन था कि थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, थोड़ा सा जो मेरे समीकरण है थोड़े से हिल गए थे, जिस वजह से हम नहीं आ पा रहे थे, ना लाइव कर पा रहे थे, ना वीडियो बना पा रहे थे। तो सबसे बड़ा मिस रहा कि हम इस केस पे तब अपडेट नहीं दे पाए, क्योंकि तब थोड़ी सी फिजिकल हेल्थ डैमेज कह सकते हैं, डैमेज थी। तो जल्द ही आपको नए से नया वीडियो मिलेगा, और आगे आने वाले भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो आने वाले हैं। कुछ वेल रिसर्च्ड होंगे, कुछ थोड़े हट के होंगे, और जल्द ही हम आपके लिए एक सरप्राइज भी प्लान कर रहे हैं। बैकग्राउंड सही करो, बैकग्राउंड कहाँ रह गया? अच्छा, वो फुल लाइट वगैरह दिख रही है क्या? ठीक है, अगली बार पक्का बैकग्राउंड अपडेट करके लाएंगे, थोड़ा और सीख लेंगे कि क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए, और प्लीज थोड़ा सा आवाज उठाइए अतुल सुभाष की जस्टिस के लिए। हैशटैग जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। ये जरूरी केस है, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है। जैसे हमारे लिए पिछले केसेस जरूरी रहे हैं, वैसे ये भी एक जरूरी केस है, और काफी बड़े पैमाने पर सामने आया है, बहुत बड़ा लॉस है। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं आप, बाद में लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए अगर नहीं किया है। और अगर आप चैनल से अपडेटेड रहना चाहते हैं और मुझे पर्सनली फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप 5 तरीके की आपको पता ही है, आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, और पुष्कर्स पीओवी फैमिली के मेंबर बनिए। कानून का मिसयूज बहुत हो रहा है, कुछ गलत ये रुकना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने अर्जुन जी, बिल्कुल सही है। आपका कमेंट एकदम वाजिब है कि कानून का मिसयूज हो रहा है, लेकिन मिसयूज हर जगह हो रहा है। सबसे बड़ी वही है कि कानून बनाने वाले, कानून चलाने वाले सब मिसयूज ही कर रहे हैं। अब कैसे क्या किया जाए? हम ही लोग आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग भी आवाज उठा ही नहीं रहे। सोशल मीडिया पे एक ट्वीट कर देते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ी आवाज उठा दी, बट लाइमलाइट ही नहीं मिलती है ऐसे केसेस को। तो कोशिश है कि ये वीडियो शायद थोड़ी और जनता तक पहुंचेगा, शायद आप लोग शेयर करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। तो अब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।